संसद लाइव क्लास। ओके, साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की स्पेशल बैच चले हुए हैं और इसमें हम लोग फिलहाल रिटर्न की ग्रांटेड या जो गारंटी के साथ सिलेक्शन की क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। हम इसमें जो हमने जो टॉपिक उठा रखे हैं वो टॉपिक जो उठा रखे हैं, पहला जो टॉपिक उठाया संविधान से संबंधित टॉपिक उठाया है और इस संविधान का ये जो हम जो आज जो पढ़ेंगे, भारत का जो संसद भवन है या जो भारतीय संसद है वो किस प्रकार से बटी हुई है उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये थी, ये जो है ना, ये थी भारत की पुरानी संसद और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये पूरी क्या नई है, आपकी नई संसद होगी। या जो संसद भवन जो बन रहा है, पुराना वाला तो ये संसद भवन था और नया वाला कौन सा होगा, ये होगा। तो जी हाँ, इसी का दूसरा रूप कौन सा है, ये रहा कि जी हाँ, भारत की जो नई संसद बन रही है, संसद भवन बनाया जा रहा है, उसका प्रारूप या ढांचा ये होता है। अब आगे थोड़ी सी इसमें भाई बात करते हैं और यहां से प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में। अभी जो आपकी एसएससी ने यहां से प्रश्न पूछे हैं इसी चैप्टर से। और इसमें अगर हम बात देखें, पहले तो एक बात ये देख लो, जो पुरानी संसद होती है, पुरानी संसद या जो पुरानी संसद जो भवन है वह बनता कब है, या जो भारत के लिए जो सबसे पहले उसमें खुलता कब होगा। तो इसका भाई यहां से अगर देखें हम लोग तो बात आती है आपकी 18 फरवरी 1927 की बात है। और 1927 में अगर हम लोग देखें तो भारत का जो वाइस राय था वो कौन था, लॉर्ड इरविन। ये बने हुए थे भारत के उस समय वाइस राय की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाए, संसद भवन में जो पुरानी वाली संसद है उसमें प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, लॉर्ड इरविन। प्रश्न ये आए कि जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो कौन बनेगा आपके, यही जो आपके लॉर्ड इरविन बनते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आप यहां से इंपॉर्टेंट याद रखना कि संसद भवन या जो आपका राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वह होगा आपका लॉर्ड इरविन। और दोनों का ही उद्घाटन, ये भी देखो अच्छी कितनी अच्छी सन है, दोनों का ही उद्घाटन होता है 1927 के अंदर। दोनों का ही उद्घाटन किया जाता है 1927 में, चाहे वो आपका राष्ट्रपति भवन ले। देखो, राष्ट्रपति भवन का उस समय जो नाम हुआ करता था उसका नाम था, ये नाम आप नोट भी कर लेना कि राष्ट्रपति भवन का पुराना पुराना आपका जो पुराना नाम है वो क्या है, उसका नाम होगा विक्ट्री हाउस। राष्ट्रपति भवन का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है उसका नाम है विक्ट्री हाउस। और इसका जो नाम चेंजमेंट किया जाता है वो यहां से कब करते हैं, 26 जनवरी 1950 को। अब एक चीज होगा, अगर हम बात देखें इसमें, भारत की जो यहां से हम संसद की बात करते हैं तो भाई संसद जो सबसे पहले अगर बनती है वो तो कब बनती है, 1952 के अंदर बनती है। 1952 में भारत की संसद बनती है। जो वर्तमान लोकसभा है, जो आपकी राज्यसभा, उसका क्या होता है, गठन होता है। अब यहां से ये अब देखो आप लोग, नई संसद भवन क्यों प्रसिद्ध हो रही है। और यहां से भाई ये करंट जीके का टॉपिक है तो आप इसे अलग से नोट कर लेना। ये जो करंट जीके का टॉपिक है और यहां से ही प्रश्न बहुत बार पूछ रही है एसएससी कि भारत की नई संसद भवन बन रही है, उसका जो वास्तुकार को कौन होगा, उसकी अगर बात करें, उसमें जो उसका जो किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। नए भवन के लिए भूमि निर्माण समारोह अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। भूमि निर्माण समारोह था वो अक्टूबर 2020 के अंदर यहां से क्या होता आपका आयोजित किया जाता है।
दूसरी बात यहां से ये आती है कि ये प्रश्न अगर आए यहां से कि इसकी जो आधारशिला है संसद भवन की वो कब रखी जाती है, नई संसद भवन की, तो नई संसद भवन की जो आधारशिला है वो कब होती है, जी हाँ 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को। और एक क्वेश्चन आपको अलग से बता रहे हैं भाई, प्रश्न आए मानवाधिकार, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो वह तारीख भी कौन सी आपकी, यही आपकी 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी जाती है। या प्रश्न ये आ जाए, संसद भवन जो भारत की नई बन रही है उसका जो वास्तुकार होगा वो कौन है, उसका वास्तुकार, इसकी जो सबसे पहले उसका ढांचा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो भाई उसका नाम क्या है, बिमल पटेल। ये नाम जरूर याद रखना यहां से, क्योंकि पीछे एसएससी ने यही प्रश्न पूछा था, नई संसद भवन की डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वह कौन होगा, बिमल पटेल। फिर नेक्स्ट प्रश्न आए, ये प्रश्न भाई यहां से आरएस के अंदर आ चुका है, और प्रश्न ये पूछा था कि नई संसद भवन किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है। इसके लिए एक परियोजना है सेंट्रल विस्टा परियोजना, ये पूरा नाम जरूर याद रखना कि जो परियोजना संचालित हो रही है वो किस परियोजना के तहत इसका जो गठन हुआ है, तो परियोजना होगी आपकी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। अब अगर कोई मान लो कि हार्ड प्रश्न बन जाता है, हार्ड प्रश्न आता है, तो उसमें से नए पूछ लेगा कि संसद भवन के जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें लोकसभा के जो कितने कक्ष होंगे, कितनी सीटें हो रही हैं लोकसभा के लिए, तो भाई उसके लिए थे लोकसभा में कितनी होंगी, 888 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए जो सीटों की कितनी संख्या होगी यहाँ पर 384, कि राज्यसभा के पक्ष में जाएंगे कितनी, यहाँ से 384, और लोकसभा हेतु कितनी होंगी टोटल, यहाँ से आपकी देखें 888। हाँ, एक ये जो बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी अच्छा बन रहा है कि इसका मुख्य ठेकेदार कौन है, इसका ठेका किसे दिया गया है, ठेका किसे दिया गया है, तो वो ठेका की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप, टाटा जो ग्रुप है उसको क्या दे रखा है, इसका ठेका दे रखा है, या जो मेन इसका ठेकेदार है वो कौन होगा, तो कौन होता है इसका टाटा। और अंतिम अगर बात करें कि इस पे जो लागत आ रही है वो लागत आ रही है लगभग 971 करोड़ रुपए की, लगभग इस पे जो खर्चा होगा टोटल वो कितना होगा, टोटल 971 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आ रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग से इसका नोट्स तैयार कर लेना, वो अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से। अब नेक्स्ट देखो भाई आगे, और अब नेक्स्ट में देखना, ये हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया, अच्छा डायग्राम होगा ये। देखो सबसे पहले तो ये देखो, भारत के अंदर जो संसद है उसे ही हम ये कहते हैं कि जी हाँ यहां पर संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे भारत के अंदर जिसका शासन माना जाता है वो किसका होता है, संसद का ही होता है, क्योंकि संसद में ही अगर हम देखें तो लोकसभा बनती है, उसी में जी हाँ किसका होता है, यहां से राज्यसभा होती है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये जिस राष्ट्र से हमने ग्रहण कर रखी है वह राष्ट्र कौन सा आपका, ब्रिटेन होता है। ब्रिटेन के संविधान से हमने जो ग्रहण की है वो की है संसदीय शासन प्रणाली। और ब्रिटेन का जो संविधान बना हुआ है वो संविधान किस प्रकार का होगा, जी हाँ अलिखित संविधान। ब्रिटिश सरकार का जो संविधान है वह संविधान कौन सा है, अलिखित संविधान। प्रश्न पूछा जाए दुनिया का प्रथम ऐसा राष्ट्र जिसने सबसे पहले अलिखित संविधान की रचना की, तो वह कौन सा होगा आपका, जी हाँ ब्रिटेन होता है। अब देखो प्रश्न यहां से ऐसे आते हैं, पहला प्रश्न देखो कैसे बनेगा, प्रश्न आ जाएगा भारत की संसद किस प्रकार गठित होती है, या जो भारत में जो संसद होती है वो यहां से उसका गठन किस प्रकार होगा संसद का। पहले तो यह देखना कि जो इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता 79, अनुच्छेद 79, जिसमें किसका उल्लेख कर रखा है, संसद का उल्लेख कर रखा है 79 के अंदर। इसमें यह कह रखा है जो नई संसद बन रही है, जो भी नई संसद बनेगी उसमें जी हाँ मेन मुखिया कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। फिर कौन होंगे, यहां से लोकसभा होगी। फिर देखिए तो कौन आपका, राज्यसभा है। प्रश्न सीधा सा आए कि जी हाँ संसद के कितने सदन होते हैं,
संसद के कितने सदन होते हैं? तो भाई आपको क्या आंसर करना है? जी हाँ, 2 करना है। और संसद के जो सदन है वो कौन कौन से हैं? एक नंबर पे तो जी हाँ आपका कौन सा है? लोकसभा। और दूसरा कौन सा होगा? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा इसके क्या हैं? 2 सदन माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाए यहां से कि जी हाँ संसद के अंग कितने होते हैं, या ये अजय संसद किससे बनती है? तो बनेगी किन? इन तीनों ही व्यक्तियों, यहां तीनों चीजों से बनती है। और अंगों की संख्या अगर आती है तो भी आपको क्या आंसर करना है? इसके जो अंग माने जाते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 ही अंग होते हैं। संसद के अंगों की बात करते हैं तो उसमें पहला, जी हाँ अगर बात करें तो पहला स्थान किसका है? राष्ट्रपति का। 2 नंबर पे जी हाँ नाम किसका? लोकसभा का। और तीसरा स्थान किसका है? राज्यसभा का होगा। और एक यहां से बहुत अच्छा प्रश्न है कि संसद के भाग कितने होते हैं? संसद के भाग, तो संसद के भागों की संख्या पूछे तो कितनी करनी है? 4 करनी है। और संसद के जो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? 3 तो सेम टू सेम है, ये राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा अध्यक्ष भी होगा, और आपका कौन सा होगा? राज्यसभा भी हो। एक यहां से ये नाम हम लोग सुनते हो, जी हाँ CAG, जिसे केग भी कहा जाता है। पूरा इसका जो नाम है वह नाम होगा नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह है आपका केग का पूरा नाम है, केग का पूरा नाम। तो यहां से याद करना कि जी हाँ संसद के भागों की संख्या आती है तो 4 करना है। और चौथा और अंतिम इसका जो महत्वपूर्ण चीज भाग निकल के आता वो कौन है? केग होता है। तो ये तो आपका यहां से एक बार शॉर्टकट मैटर। आगे देखिएगा अभी नेक्स्ट। अब जो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं इसमें, अब पहला देखो, आपको अभी एक चीज बताई थी आपको, संसद के जो सदन है वो कितने हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के सदन होते हैं 2 सदन, और उसमें से पहला जो सदन आता है उसका नाम क्या होता है? लोकसभा है। संसद का जो पहला ही सदन है वो कौन सा है? लोकसभा है। लोकसभा में ये याद रखना, इसे जी हाँ हम लोग कहते हैं निम्न सदन, इसे ही हम कहते हैं जी हाँ अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आता है 85, अनुच्छेद 85 के तहत इसका क्या कर सकते हैं? विघटन कर सकते हैं। तो अस्थायी ये कि जी हाँ जो अगर मान लो कि जी हाँ इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष से पहले अगर वह विघटित होती है तो जिसके कारण वह क्या कहलाता है? अस्थायी सदन कहलाता है। या प्रश्न आए कि जी हाँ प्रथम सदन किसे कहते हैं? प्रथम सदन, तो वो भी किसे कहेंगे? जी हाँ इससे ही कहा जाता है। और अंतिम आता है, जी हाँ इससे दूसरा उपनाम क्या दे रखा है? प्रत्येक सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? मूल संविधान में अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में यह कह रखा था कि जिसके 21 वर्ष की आयु हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा चुका है, वह व्यक्ति हमारे भारत के अंदर क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। मतदान, और मतदान दिवस के बारे में पूछा जाए तो जी हाँ वह कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदान, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में होता क्या है कि 61वां संविधान संशोधन, और ये जो होता है ये कब का है भैया? यहाँ से 1989 का है, 1989 का। इसमें संसद ने ये कह दिया कि यहां से हम लोग मतदान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिसके कारण मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की जाती है? 18 वर्ष कर दी जाती है। तो भारत में वर्तमान में जिसकी भी 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो, मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा चुका हो, वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं? भारत में मतदान कर सकते हैं। तो जी हाँ वह व्यक्ति जिसमें मतदान करेगा, किसमें करेगा? लोकसभा में। और जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्येक सदन कहते हैं इसको। अब देखो यहां से पहला पॉइंट, अभी हमने यही बात देखी है कि जी हाँ इसका जो मतदान होता है व्यस्त मतदान के आधार पे प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग अगर बात करें कि जो इसमें जो वर्तमान समय में आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यहां से 543 सीटें हैं। वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या पूछी जाए तो 543 करनी है। अब आपके एक दिमाग में ये आ रहा है कि जी हाँ क्या ये 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये वर्तमान में नहीं बनते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? भारतीय संविधान में होता है 104वां संविधान संशोधन, कब का है? 2019 में। लागू होता है 2020 में।
104वां संविधान संशोधन ने यह कहा कि राष्ट्रपति क्या करता है, दो अंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, और वह जो मनोनीत करता है वो कौन होने चाहिए, एंग्लो इंडियन या अंगल भारतीय सदस्य होने चाहिए। तो यहां से दोनों सदस्यों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में प्रश्न आए कि जी हाँ आपकी सदस्य संख्या कितनी है, तो जी हाँ 543 ही आपको आंसर करना है। या ये प्रश्न आ जाए कि जी हाँ भारत के अंदर प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो प्रथम लोकसभा का गठन कब होता है, 1952 के अंदर होता है प्रथम लोकसभा का गठन। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि जी हाँ हाल ही में को भारत की कौन सी, जो अगर ये पूछे कि 2022 के अंदर जो लोकसभा है वो अपनी क्रम से कौन सी लोकसभा बनी हुई है, तो आपको क्या आंसर करना है, ये 17वीं तो क्या है, लोकसभा है। और प्रश्न ये आए आपके यहां से कि जी हाँ भारत में राष्ट्रपति के लिए कौन सा चुनाव हुआ है या कौन से राष्ट्रपति बने हैं, तो क्रम कौन सा होगा, 15वां। प्रश्न पूछे उपराष्ट्रपति से बारे में कि कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं, तो वह कौन बनेंगे, जी आपके 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो यहां से वर्तमान में कौन सी आपकी लोकसभा चल रही है, आपकी 17वीं लोकसभा, और जिसके लिए जो चुनाव हुए थे कब हुए थे, मई 2019 में चुनाव संपन्न करवाया जाता है। नेक्स्ट बात देखिए यहां से हम लोग कि जी हाँ लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 543 होती है, वर्तमान में 543 है। ये जो सदस्य संख्या है वो कब तक बनी रहेगी, ये बनी रहेगी 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत जो गठन ये हुआ कि हमने ये डिसीजन लिया है कि 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो यह है याद रखना कि जी हाँ जो ये यथावत कब तक बनी रहेगी, 2026 तक। फिर इसके बाद हम देखें कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। क्या 5 वर्ष से पहले इसका विघटन हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। और करने का अधिकार अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 85 क्या कहता है, यही बात कहता है कि जी हाँ लोकसभा का राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। अब इसमें से अगर देखें लोकसभा में अध्यक्ष और स्पीकर होता है, और इसके अंदर अगर देखें तो प्रथम जो, भाई इसे नोट कर लेना आप लोग, प्रथम जो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, और उसका नाम क्या होगा भाई, जी हाँ प्रथम अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलकर। ये हैं आपके किसके, जी हाँ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। प्रश्न आए प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो यहां पर नाम याद रखना एम ए अयंगर, ये बनते हैं जी हाँ प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। और प्रश्न ये आए वर्तमान में कि वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो जी हाँ उसका नाम क्या होगा, ओम बिरला। और ओम बिरला किस राज्य से सांसद हैं, जी हाँ राजस्थान से क्या है, सांसद बने हुए हैं। फिर दूसरी बात देखिए हमने अभी ये पढ़ा भी है कि लोकसभा का जो विघटन होता है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। फिर अगली बात देखें कि लोकसभा के पास क्या कोई विशेष अधिकार होता है क्या, लोकसभा के पास, तो लोकसभा के पास अगर देखें भाई यहां से जो महत्वपूर्ण अधिकार निकल के आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है मंत्री परिषद जिसके लिए उत्तरदायी होती है वह कौन सा सदन है, जी हाँ आपका कौन सा होगा भाई, लोकसभा होगा। वर्तमान में करंट में प्रश्न याद रखना कि जी हाँ कितने व्यक्ति मंत्री पद पे हैं फिलहाल मोदी सरकार में, तो वह व्यक्ति कितने हैं, 78 है फिलहाल। फिर दूसरी बात यहां से अगर देखें हम लोग, यहां से आपको धन विधेयक से संबंधित बात आती है। धन विधेयक का मामला भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 110 है। अब एक चीज आपको बताते हैं अलग से, एक तो आता है धन विधेयक और एक आता है आपका कौन सा है, वित्त विधेयक। क्या इन दोनों में कोई आपको अंतर देखने को मिल रहा है क्या, देखो आपको केवल ऐसे याद करना है, संसद जो पैसा एकत्रित करती है, जैसे कि आपके ऊपर संसद क्या लगाती है, जी हाँ कर या टैक्स लगाती है, उससे जो पैसा जाता है वो कहां पर जाता है, सरकार के पास जाता है। और सरकार जो पैसा खर्च करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वित्त विधेयक। या जैसे कि आप लोग पेपर में पढ़ते हो उसे नाम क्या देते हैं, बजट नाम दिया जाता है, बजट। तो बजट के तहत क्या होगा, आम जनता की क्या की जाती है, इसके तहत रखवाली की जाती है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, तो भाई इसके अंदर एक देखना, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग से याद रखिएगा। अगर देश के अंदर
मान लो कि जी हाँ अनुच्छेद 352 लागू हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय शासन लागू है, तो उस समय अगर मान लो राष्ट्रीय शासन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए किसकी मंजूरी लेनी अनिवार्य है? लोकसभा की ही मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ आपका जो अंतिम पॉइंट होगा आज संसद का जो वर्तमान आपकी बात करें तो इसमें से भाई याद रखना दूसरा जो सदन कहलाता है उसका नाम है राज्यसभा। जो हमारी संसद का जो क्या है ये अंतिम टॉपिक हो रहा है। राज्यसभा में आप लोग याद रखना प्रश्न आए, अभी आपको एक चीज बताई थी, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का, तो लोकसभा का आपको पता कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष। और प्रश्न ये आ जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो भाई अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं है। अगर कार्यकाल हो जाएगा तो क्या हुआ है, स्थायी सदन कहलाएगा क्या? कभी भी नहीं कहलाएगा, वो तो अस्थायी की श्रेणी में चला जाएगा। तो अगर प्रश्न ये आए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सदस्यों का कार्यकाल पूछता है, तो आपको कितने वर्ष करने हैं? 6 वर्ष करने हैं। और ये पीछे प्रश्न पूछ भी लिया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, बल्कि किसका कार्यकाल है? केवल सदस्यों का कार्यकाल होगा। अब देखो आगे, पहला पॉइंट हमने इसमें ये उठाया है कि जो ऊपरी सदन भारतीय लोकतंत्र का जो ऊपरी सदन मतलब उच्च सदन किसे कहते हैं? तो वो किसे कहेंगे? राज्यसभा को। हाँ भाई एक चीज अलग से ये है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछ लिया था, विश्व में लोकतंत्र का गठन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह जो देश आएगा कौन सा आएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी चीज ये है कि जी हाँ अगर प्रश्न आए कि संसद का पहला जो सत्र चला था वह 13 मई 1952 से प्रारंभ होता है। पहला जो सत्र है 13 मई 1952 से। अब देखो एक चीज यहां से बना रखी है कि संरचना मतलब संख्या, संविधान का एक अनुच्छेद आता 80, उसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर अधिकतम तो सदस्य कितने होंगे? 250 होंगे। बल्कि वर्तमान में अगर ये प्रश्न आए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर क्या करना है? 245 करना है। और प्रश्न ये आ जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद में देखना राज्यसभा के पास क्या कोई विशेष अधिकार है क्या? इसके पास 2 अनुच्छेद होते हैं महत्वपूर्ण। एक तो 249 है, 249 में क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है वर्तमान में भारत में अगर देखते हैं हम लोग शक्तियों का या सूचियों का विभाजन कितने प्रकार से कर रखा है? 3 भागों में कर रखा है। किस सूची का विषय किस सूची में डालना है? जैसे कि राज्य सूची आती है उसका मान लो कि जी हाँ संघ सूची में विषय डालना चाहें तो जी हाँ वह कार्य कौन करेगी? आपकी केवल राज्यसभा करती है अनुच्छेद 249 के तहत। और इसका जो अगर देखें 312 में क्या है कि भारत के अंदर अगर देखें यहां से एक सिविल सेवा मतलब है जो आईएएस जो अधिकारी लगते हैं उससे संबंध होता है। तो अगर हम लोग यहां से सिविल सेवा की बात करें कि नई कोई अखिल भारतीय सेवा गठित करनी है तो उसके लिए कितना बहुमत होना अनिवार्य है? 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट जो अब बात है कि इसका जो प्रथम सभापति, हाँ पहले एक ये तो देख लो कि राज्यसभा का जो सभापति बनेगा वह व्यक्ति कौन बनेगा? राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो सभापति वही व्यक्ति बनेगा जो देश का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति है। तो यहां से अगर हम बात करें तो भाई याद रखना प्रथम जो सभापति बनता है उसका नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थे राज्यसभा के प्रथम सभापति। दूसरा प्रश्न आए राज्यसभा का यहां से प्रथम जो उप सभापति बना था वह व्यक्ति कौन बनता है? और उस व्यक्ति का नाम है भाई यहां से याद कर लेना कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम क्या बने थे? उप सभापति बने थे। हाँ ये यहां से 2 प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि करंट के प्रश्न है यहां से। वर्तमान जो आपका यहां से अगर देखें तो जी हाँ जो सभापति देखते हैं तो कौन होंगे आपके यहां से? जगदीप धनखड़। तो ये जो वर्तमान में क्या है अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? इसका सभापति होता है। और अंतिम प्रश्न ये है कि इसका जो वर्तमान उसका उप सभापति है वो कौन होगा?
हरिवंश नारायण, ये है इसके वर्तमान उपसभापति। तो ये थी भाई हमारी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी बातें।